माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसी औलादे हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। निर्मला देवी आज उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उन्हें अपने बच्चों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, किंतु उनकी किस्मत देखिए, जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी, आज वही औलाद इस चिंता में है कि उन्हें अपने साथ कौन रखेगा। जिस माँ ने अपने तीनों बच्चों को एक साथ रखा, उनकी परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी खुशी के लिए, उनके सपने के लिए खुद को निचोड़ कर रख दिया, आज उन्हीं बच्चों के घर में अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। निर्मला जी की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। भरा पूरा परिवार था उनका, सास ससुर देवर नंद सभी एक साथ रहते थे, पर फिर भी वो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर घर और घर के लोगों से तालमेल बैठाना उन्हें अच्छे से आता था। फिर समय के साथ उनके देवर नंद की भी शादियां हो गई। सब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। निर्मला जी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा सूरज, बेटी कनक और छोटा बेटा सनी। हंसता खेलता परिवार था इनका। सूरज जब 14 वर्ष का था तभी इनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह असमय अपने पति की मृत्यु हो जाने से निर्मला जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कैसे अपने तीनों बच्चों की अकेले परवरिश करेंगी, इसी चिंता में वो डूबी रहने लगी। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी, पर कहते हैं ना, ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना ही पड़ेगा, और उनके तीनों बच्चों का भविष्य उन्हीं के हाथ में था। हिम्मत जुटाकर उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। वो दिन रात सिलाई कर अपने बच्चों को पालने लगी। आज उनकी मेहनत के कारण उनकी तीनों औलादे अपने जीवन में एक सफल मुकाम तक पहुँचे पाए हैं। उनका बड़ा बेटा सूरज अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, बेटी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती थी, और छोटा बेटा सनी ने लव मैरिज की थी और उसकी पत्नी को निर्मला जी के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो भी अलग रहते थे। बची निर्मला जी, वो अकेले ही अपने घर में रहती थी, अपने उसी पुराने घर में जहां वो दुल्हन बनकर आई थी। उस घर में उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। वो अपने घर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। उनके बेटे पैसे तो भेज देते थे, पर कभी अपनी माँ के साथ रहते नहीं थे। निर्मला जी का मन तड़पता रहता, पर उनकी तड़प देखने वाला कोई नहीं होता। उम्र के इस दौर में अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती थी, पर उनके बच्चों के घर में अपनी माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। पर समय किसी के लिए रुकता तो नहीं है। आज निर्मला जी अपने जीवन की आखिरी सांस गिन रही हैं, और आज भी उनकी औलादे उनके ठीक होने से ज्यादा उन्हें अपने साथ कौन रखेगा ये सोचकर परेशान हो रहे हैं। अस्पताल के बरामदे में 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी ना किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। बड़े बेटे सूरज ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। बेटी ने तुरंत जवाब दिया, सूरज भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को सनी भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सूरज ने भी छोटे भाई सनी के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रहे हो?
क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही ही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी। छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। कोई भी निर्मला जी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने बहाने सुना रहे थे। आज उन्हें अपनी ही माँ बोझ लगने लगी थी। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन वही बच्चे अपनी माँ के उस उम्र में उन्हें बोझ समझकर उनका त्याग कर देते हैं तो माँ तो जीते जी मर जाती है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी इमोशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा।